जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं बहिष्कार तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और भैया हो, जैसा कि मैं इस समय 10th क्लास का जो माध्यिका चैप्टर चल रहा है, मैं डेली आप लोग को सवाल सिखाता रहता हूं। और इसी प्रकार अभी इसमें माध्यिका चल रहा है, इसके बाद में फिर बहुलक आएगा। तो सवाल सिर्फ सवाल की बात नहीं है, मेन बात क्या है कि आप हमसे कितना सीखे, मेन बात ये है। और मेरा फुल प्रयास रहेगा कि मैं आपको इस माध्यिका का जो सवाल है पूरा सिखा कर मानूं, क्योंकि हमारे पढ़ाने से फ़ायदा तब होगा, जैसे भाई अगर आप हमें देख रहे हैं और डेली आप हमें देख रहे हैं और हमसे सवाल पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और कुछ भाई ऐसे भी जो नहीं भी पढ़ते हैं वो भी देख रहे हैं, तो मेरा उनसे गुजारिश है भैया कि जितने पढ़ने वाले हमारे युवा साथी हैं वो हमसे जुड़ जाएं। और मैं उनको मैथ सिखा कर ही मानूंगा, खोपड़ी में छेद करके ठोस दूंगा, क्योंकि मैथ होता है। बाकी कोई सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं है, मैं हर चैप्टर पढ़ाता हूँ, हर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, यहाँ तक कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, रीजनिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, हिंदी, जीएस, जीके, कुछ हमसे बचा नहीं है, क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं और हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो हम जितनी भी तैयारी कर पाएंगे वो सब आपको देने की पूरा प्रयास किया जाएगा। और ये जो इसमें माध्यिका सवाल चल रहा है, डेली हम वीडियो अपलोड कराते हैं, जिससे कि आप लोग सीख जाइए और आगे सवाल को सीखिए। ये सवाल लिखा हुआ है, देख लीजिए भैया आप लोग। निम्नलिखित बारंबारता बंटन से दैनिक आय की माध्यिका ज्ञात करो। सवाल लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से दैनिक आय की माध्यिका ज्ञात करो। इससे हमें माध्यिका ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने कल सूत्र बताया था, एक सूत्र हमने बताया था माध्यिका का, माध्यिका बराबर हमने बताया था भैया L1 प्लस L2 माइनस L1 और बटे में F और N/2 माइनस C। ये मैंने माध्यिका का सूत्र कल बताया था। और इस सूत्र को कैसे किस पे रखना है ये भी हमने बताया था। ये तो तुम्हारा सूत्र हो गया, ठीक। अब आगे देखिएगा भैया, सबसे पहले जब बात करती है माध्यिका या माध्यक की, सबसे पहले जब बात करता है माध्यिका या माध्यक की, तो उसमें एक चीज पहले जो नहीं होता है उसे करना पड़ता है। जैसे क्या, संचयी बारंबारता, उसमें निकालना ही पड़ता है। संचयी बारंबारता, और इसको निकालने के लिए मैंने एक तरीका बताया था, जिसमें तरीका क्या था देख लीजिए भैया। ये जो 6 है, 6 का 6 ऐसे लिख दिया जाएगा। भाई ये बारंबारता है तुम्हारा, श्रमिकों की संख्या, ये तुम्हारा F हो जाएगा, ये तुम्हारा F हो जाएगा, और ये तुम्हारा बारंबारता रहेगा। तो इसमें ये जो तुम्हारा 6 दिया हुआ है, 6 का यहाँ 6 ही हो जाएगा। बाकी मैंने ये कहा था कि जो यहाँ आएगा और उसके नीचे की संख्या, अब ये क्रॉस ऐसे तिरछी लाइन मिलाएंगे, उसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में लिख देंगे। तो 6 और 3 कितना होगा, देखो क्रॉस गया, जुड़ गया। फिर इसका जो यहाँ आया है उसका और इसके नीचे का क्रॉस, ये 9 और 5 कितना होगा, यहाँ पे लिख दिया जाए। उसके बाद में ये 20 और 14 का क्रॉस बनाओ और जोड़ दो। 14 और 20 कितना होगा, 34 कितना होगा, 34 होगा, कितना होगा, 34 होगा। भैया रुको, 1 2 3 4 5, अभी 4 ही हुआ ना। 34 यहाँ x के बराबर लिखा जाएगा भैया, ये 34 यहाँ पे। अब 34 में 10 जोड़ो भाई, ऐसे तुरंत इसका मेल करा लिया करो, यहाँ से यहाँ ऐसे तिरछा, तो कितना हो गया, 44। अब एक बार आप लोग भैया फिर से देख लीजिए, देखो 6 का 6 हो गया। बाकी उसके बाद में जो यहाँ आया उसका इसके नीचे जुड़ गया, मतलब तिरछा जोड़ दिया गया, यहाँ लिख दिया गया। फिर जो आया उसका इसके नीचे वाले जोड़ दिया गया, यहाँ आ गया। फिर इसका यहाँ इससे जोड़ दिया गया, यहाँ आ गया। फिर जितना आया उसको 10 से जोड़ दिया गया, यहाँ आ गया। तो जोड़ना आ गया, नहीं आ गया। ये तुम्हारा संचयी बारंबारता इस तरह निकाला जाता है। और यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू भी जरूरत होती है, नहीं होती है। हमने कल ये भी बताया था कि जो संचयी बारंबारता का अंतिम अक्षर आएगा वही तुम्हारा n की वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कितना है, 44 हो गया। और 44 का अगर आधा किया जाए बटा 2 तो कितना हो गया, 22। कितना हो गया, 22। अब यहाँ पे जो है ये 22 है, और अगर टोटल देखा जाए तो n की वैल्यू कितनी है,
44। बाकी ये 22 इसलिए निकाले हैं, अभी इसमें देखा जाएगा, ठीक, इसमें देखा जाएगा कि किस पे हम इस फार्मूले को रखें। तो ये जो 22 है, 22 के नज़दीक में कौन सी संख्या है, देखो भैया 20 मतलब 20 से 22 से जो यहाँ पे आया है 22, इससे कम नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए और उसके करीब तक। तो भैया और कोई संख्या मिल नहीं रही है, ये 25, अब ये 250 लिखा हुआ है और 300 लिखा हुआ है। तो अगर एक जीरो इधर का ना देखें, एक जीरो इधर का ना देखें, तो जो 22 है वो 25 से किसके बीच में है, 30 के बीच में। 25 से किसके बीच में है, 30 के बीच में। ये चीज़ जान पाए देखने के लिए पहले n की वैल्यू आवे, उस n की वैल्यू को बटे 2 से भाग करो और जो आए संख्या उस संख्या से यहाँ पे चेक करो कि कौन सी संख्या उसके करीब में है, उसी संख्या पे अपना सारा L1 L2 रखते चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके करीब में है तो ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, और इसके जस्ट सामने क्या है, और इसके जस्ट सामने जाकर एक ऊपर क्या है, C। बात समझ में आया कि नहीं आया। बाकी जो सूत्र हमने बताया है, माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F इंटू N/2 माइनस C, ठीक, इसी पे आप रख दिया जाए। चलो तुम लोग भैया ध्यान से देखो और बताओ L1 की वैल्यू कितनी है, कितना है 200, देखो माध्यिका बराबर देखो 250 और प्लस में यहाँ पे L2 कितना है 300, और जब यहाँ पे 300 और फिर माइनस L1 कितना हो जाएगा 250 और बटे में F कितना बेटा, जस्ट उसके सामने, जस्ट उसके सामने 20, ये तुम्हारा 20 हो गया इंटू N/2। N टोटल कितना है, टोटल कितना है N 44, और 44 बटे में 2 और माइनस में C कितना भैया, C 14 है, ये ऐसे सीधा हो एक ऊपर, ठीक है, ये 14 है और आगे आप लगा लीजिए। तो ये तुम्हारा जब 250 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक, और प्लस में 300 में 250 घटाओ कितना होगा, सबसे इस एकदम शून्य पॉइंट से देखो, कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करना है वही देखो, ये तुम्हारा 250 हो गया है, प्लस में ये 300 में 250 घटाओ कितना बचेगा, यहाँ लिखो 50, क्या लिखें, और बटे में क्या है 20 है, और गुड़े में रुक जाओ अभी, गुड़े में अब यहाँ देखो 2 एक कम और 2 दुना और 2 दुना, ये 22 बार में कट गया 44। अब ये यहाँ बचा 22, 22 में 14 घटाना है, तो यहाँ पहले लिख दें, यहाँ पे 22 माइनस 14, और यहाँ पे ये तुम्हारा 250 हो जाएगा भैया, बहुत ध्यान से समझ जाओ, ये 250 हो जाएगा प्लस 50, देखो 0 से 0 चाहो तो काट दो, लेकिन अभी रहने दो, ये तुम्हारा ऐसे 50 है, बटे में ये तुम्हारा 20 है, और गुड़े में 22 में 14 घटाना है, तो एक तो इसे कैरी गया तो 12 हो गया, और 12 में 4 घटेगा तो 8 बचेगा, कितना बचेगा, और एक में 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, है ना भैया। यहाँ कितना आया 8, 50 अट्ठे कितना होता है 400, ठीक, यहाँ देखते हैं, ये 250 और प्लस में ये 50 अट्ठे 400, 400 और बटे में कितना भैया 20 है, कितना है, अब देखो 2 से देखो 0 से 0 कट गया, कट गया, यहाँ 40 बचा, बटे में कितना बचा 2, इस 2 को 2 एक कम 2 से काट दिया गया, और 2 दुन्नी और 0 यहाँ चिपका दिया गया, कितना बचा 20, कितना बचा 20। अब ये टोटल तुम्हारा ये जो 250 और प्लस में कितना बचा 20। अब आप लोग ध्यान से देख लीजिए भैया, ये 250 में 20 जोड़ कितना होगा, कितना होगा 270, 270, ये तुम्हारा क्या है मध्यिका, बड़े में लिख दे रहा हूँ भैया, ठीक है, मध्यिका बराबर 270, ये तुम्हारा भैया करेक्ट आंसर हो गया। और इसी प्रकार के सवाल चाहे वो माध्यिका के हों, चाहे वो बहुपद के हों, चाहे वो द्विघात समीकरण के हों, चाहे वो सांख्यिक क्या नाम है उसका मेंसुरेशन का हो, और चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो क्या नाम है वास्तविक संख्याएं से हो, और चाहे वो द्विघात समीकरण के हों, चाहे समांतर श्रेणी के सवाल हों, सभी सवालों को बेसिक से लेकर और एडवांस लेवल तक पूरा मैथ सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप लोग को लगे रहना है, शेयर करते रहना है, और हमारे ESP कोचिंग क्लासेस को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, और आगे बढ़ाना है, और अपने आस पड़ोस के
लोग जो हमसे वंचित हैं उन तक हमारा वीडियो पहुंचाना है, जिससे कि सभी लोग हमारा इस वीडियो से उनको लाभ मिल जाए। और अगर जो हमारे पास चूरा चटनी है वो सबको मिल रहा है तो आपको भी मिल रहा है और भी सबको मिल जाए भैया। ये आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग बढ़ाइए और सब लोग पढ़ें, क्योंकि हमारा नारा है सब बढ़ें, सब पढ़ें और सब बढ़ें। नेता मंत्री तो है नहीं भैया, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, अच्छी बात है, हम भी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन पहले शिक्षा, उसके बाद में जो होना है होगा। तो सबका साथ सबका विकास अच्छी बात है, लेकिन हम कह रहे हैं, ये हमारा नारा है, सब पढ़ें सब बढ़ें। ये आप लोग के हाथ में, मतलब आप लोग की जिम्मेदारियां हैं, ये आप लोग करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है भैया, तो ठीक है, इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।